किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आम हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसको फलों को राजा भी कहा जाता है। आम का स्वाद सभी को पता है। जो आम पसंद करते हैं, बिना खाए उनसे रहा नहीं जाएगा। आम का उत्पादन भी बहुत अच्छे क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन बहुत से कीड़े बीमारियां प्रकोप करते हैं, जिसके कारण बहुत सा जहर का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है। इन्हीं में से एक कीड़ा जो फल मक्खी है, डासी मक्खी के नाम से जान जाता है, इसका भी बहुत तगड़ा प्रकोप होता है। इसके प्रकोप से खास करके जो दाल में पका करके आम तैयार किया जाता है, या यूं कह लें जो देर से पकने वाली है, चाहे दशहरी हो, चौसा है, सफ़ेदा है, यहाँ तक कि और देर से पकने वाली अंबिका है, अरुणिका है, आम्रपाली है, इन सब में फल मक्खी का, डासी मक्खी का बहुत तगड़ा प्रकोप होता है। इनका नियंत्रण अगर नहीं किया जाता है तो कभी कभी ये फल खाने लायक नहीं होते हैं। खास करके अंबिका है। अंबिका को तो आप, चूंकि बहुत देर से पकता है, बारिश में आप देखिए तो पूरा पका नहीं भी होता है, उस समय भी इसको काट के आप देखेंगे तो इसमें आपको इसकी सूढ़ियाँ, इसके ग्रफ्स, आपको मैगेट्स दिखाई पड़ेंगे, इसके बच्चे दिखाई पड़ेंगे खाते हुए। ये करते क्या है, शुरुआती अवस्था से ही, आज के समय से ही जब आम बनता है, उस समय से भी अगर मक्खियों का प्रकोप होता है तो ये जा करके फल में अंदर छेद करती हैं, और छोटी अवस्था में, जब बहुत छोटा होता है, फल भी नीचे गिर जाता है। बाद में जब हमारा फल परिपक्व होता है, अधपका होता है, उस समय अंडे मक्खियाँ देती हैं। इनके जो छिलका होता है, छिलके के नीचे मक्खी अंडे दे देती हैं। अंडों से बच्चे निकल करके, इनकी सूढ़ियाँ निकल करके, जिनको आप गिटार कहते हैं, वो गिटार फल के गूदे को खाते हुए सड़ा देती हैं और उसमें चहल पहल करती हैं। अपना आप देखेंगे तो उसमें से जूस भी निकलने लगेगा, और एक अवस्था आती है कि वो फल पूरा मिट्टी में गिर जाता है। मिट्टी में गिरेगा, वहीं पे उनमें क्रिमकोश बनता है, और लास्ट में जा करके ये मक्खियाँ मिट्टी के अंदर पे उपेट कर जाती हैं। आज की बात करें तो इस समय ये मक्खियाँ धीरे धीरे इसी मिट्टी से निकलती हैं, उनके वयस्क निकलते हैं और उड़ करके हमारे फलों को प्रकोपित करते हैं। अगर इनका समय पे नियंत्रण नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। यहाँ तक 50-60%, 70% तक आपके फल को प्रकोपित कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा आम जो है विदेशों में नहीं जा पाता है। बहुत जगहों पे अगर उसका शोधन नहीं किया जाए, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, हार्ट पेपर से शोधित न किया जाए, या बाग में इनका नियंत्रण न किया जाए, तो हमारा जो विदेशों में, चाहे कनाडा है, जापान है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, इन क्षेत्रों में जाने के लिए भी वंचित रह जाता है। तो आवश्यकता है इसके अगर प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए कि हमें अपने बाग की जुताई कर दें। अगर जुताई कर देते हैं तो क्या हुआ, इनके जो क्रिमकोश, इनका जो प्यूपा छुपा हुआ होता है, वो खुल जाता है। कुछ चिड़ियाँ खाती हैं, कुछ धूप आज से मरते हैं, काफ़ी कुछ नष्ट हो जाते हैं। दूसरा काम करना चाहिए कि जो भी फल इससे प्रकोपित होते हुए एक गिर रहे हैं, उनको इकट्ठा करते हुए समय समय पर इकट्ठा करके गड्ढे में कहीं दबा करके नष्ट करते रहना चाहिए, नहीं तो इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। तीसरा काम हमें करना चाहिए, जब हमारा फल लग गया उसी समय की अवस्था से अगर हम इसमें फल मक्खी का गंधपास लगा दें। गंधपास आप घर पे अपने आप खुद भी बना सकते हैं, या बना बनाया बाजार से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर से आपको बनाना है तो आप देख रहे हैं, सिंपल सी है, पानी का बोतल ले लेते हैं, और पानी की या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, और इन्हीं बोतल्स में, ये आप देख रहे होंगे, एक छेद इधर बना लिया, साइज दिख रही है आपको, 2-3 सेंटीमीटर लंबा, 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा आप छेद बना लेते हैं, उससे जिससे हवा का प्रवाह इसमें होगा। और ये नीचे भी हम काट सकते हैं, काट करके जब मक्खियों को निकालना होगा या कुछ करना, वो कर सकते हैं आप। अब ये हमारा डिब्बा तैयार है। हम लोगों को अगर ये आम में करना है तो क्या करेंगे, इसमें आकर्षित करने के लिए हम मिथाइल यूजनाल का प्रयोग करते हैं, और जो इनको घोलने का काम करेगा इथाइल एल्कोहल ले लेंगे, और चूंकि ये कीड़ा है, इसको मारने का काम कौन करेगा, वो मैलाथियान 50 EC ले लें, 50 EC का घोल ले लें, तो वो इसी से हमको इसको ट्रैप को बनाना है। अब इनका रेशियो क्या होगा, इथाइल एल्कोहल अगर 6 भाग लेते हैं
तो 4 भाग हम मिथाइल यूजनाल ले लेंगे और 1 भाग मैलाथियन 50EC ले लेंगे। इन तीनों को घोल करके कोई भी कांच का बर्तन ले लीजिए, उसी में 48 घंटे के लिए, ये आप देख रहे हैं प्लाईवुड की के टुकड़े हैं, इनको लेकर के उसी घोल में 48 घंटे के लिए डुबा दीजिए। डुबाने के बाद निकाल करके, चाहे इसमें जूते वाले कील ठोक करके, जुगाड़ तकनीक से, या कोई धागा बांध के, या कोई तार लगा करके आप इसको इसी में लटका देना है और ये बोतल में हम लोग इसकी एंट्री करा देंगे। इसी पर आप चाहे ढक्कन से भी ऐसे लगा सकते हैं या जो भी आपको तकनीक। ध्यान ये रहे कि ये जो टुकड़ा लगा हो ये हमारे एकदम से जहाँ पे छेद है उसके आसपास लटकता रहेगा। जब ऐसे लटकेगा तो इसमें से हवा जो गुजरेगी जहाँ तक भी जाएगी, 1 किलोमीटर तक भी जाएगी, तो वहाँ तक इसकी महक जाएगी जो अट्रैक्टेंट इसमें मिथाइल यूजनाल पड़ा हुआ है। तो जो नर मक्खियां हैं, नर मक्खियां वहां से आकर्षित होकर के आएगी और चूंकि सबसे ज्यादा महक यहाँ होगी, इसी के अंदर घुसेगी और इसमें हमने कीटनाशक डाल रखा है, तो उसके कारण ये सारी यहीं पे मर जाएंगी, बाहर नहीं निकलने पाए। तो जितने नर निकलेंगे समय समय पे तो वो सारे इसमें आकर्षित होकर के नष्ट होते रहेंगे। तो अवश्य ही फिर इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ने पाएगी, मादा से इनका मिलन नहीं होगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, इनके बच्चे नहीं होंगे, सूढ़ियाँ नहीं आएंगी, तो हमारा फल प्रकोपित होने से बच जाएगा। अब रही बात इसको लगाने की, इसको लगाने के लिए हमको बाग में अप्रैल माह से ही जैसे आपका फल बन जाता है उसी समय से अगर हम लोग बाग में लेकर के, पूरा ध्यान रहे कि जगह जगह पे पूरी बाग में कैसे हमको मेंटेन करना है। 10 से 12 ट्रैप 1 हेक्टेयर की बाग में हमको लगाना है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कोई नुकसान की बात नहीं है, इनको लगाना है, लेकिन लगाने में देखना होगा पूरी बाग में हमको बराबर फैल जाए। और पेड़ में कहाँ हम लोग लगाएंगे, ये आप देख रहे हैं कि पूरी यहाँ जाएंगे बीचों बीच में, और जहाँ पे एकदम झुरमुट में नहीं लगाना है कि हम पत्तियों के अंदर ढक दें, हवा से ही न जाए। इसको इतने पे आप लटकाते रहें कि हवा यहाँ से चारों तरफ फैल के जाती रहे, जिससे जो है ये कीड़े इसमें आकर्षित होते रहेंगे। ये जगह जगह पे लटका देंगे तो इनका प्रबंधन होता रहेगा। ये आप बनाया मतलब बना करके ले सकते हैं, इसमें थोड़ा आपकी लागत कम आएगी और प्योरिटी होगी। ये ट्रैप आप कम से कम 2 महीने तक इफेक्टिव रूप से काम करता रहेगा। अगर जरूर और ज़्यादा उससे वो चाहते हैं आप रिजल्ट, तो इनको फिर से केवल इन्हीं टुकड़ों को उसी घोल में डुबा करके फिर से डाल देंगे तो और तेज़ी से फिर से काम करने लगेगा। 2-2 महीने पे आप ये रिचार्ज कर सकते, ठीक ना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हम बाजार में लेना चाहें तो बहुत से छोटे बड़े ऐसे गंधपास आपको बाजार में मिलते हैं। इनको भी खरीद करके आप 50 रुपए से 100 रुपए तक अलग अलग कंपनियों के ट्रैप बाजार में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। इनको लेकर के आप लोग बाग में लगा देंगे। अगर शुरू से ही ऐसा करेंगे तो अवश्य ही आपका आम का फल जो है डासी मक्खी के कारण बर्बाद नहीं होगा और उसका आपको बाजार में अच्छा रेट मिलेगा, साइज अच्छा आने पाएगा तो रेट अच्छा मिलेगा। और पका हुआ फिर डाल का पका हुआ आम ले जा करके आप बाजार में बेच करके अच्छा मूल्य कमा सकते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा चौसा कभी भी इसीलिए कहा जाता है दशहरी डाल का और चौसा पाल का, कि जब चौसा हम लोग खरीद के ले जाते हैं, अगर डाल का तोड़वा के ले जाए तो उसमें प्रकोप हुआ रहता है, घर पे रखते हैं वो फट जाता है, उसमें आप खोल के देखते हैं तो इनकी चहल पहल होती है। इनसे बचना है तो चाहे जो बरसात वाले फल हैं उनको भी सुरक्षित हम लोग खा सकते हैं, कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ट्रैप लगा था इसमें अभी ये अमरूद के उसमें लगा था पहले, कितनी मक्खियाँ इसमें निकल के आई हैं। तो इसी तरह से हमारे आम में भी बहुत तेजी से इनका वो होता है। विभिन्न प्रजातियाँ, चाहे वो एफिनिस हो चाहे डासाटा हो, सारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती हैं। इनको एकत्रित करके मैनेजमेंट करके प्रबंधन करके हम लोग अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।